आप जिस भी उम्र में हो, इन्वेस्ट करने का एक बहुत बढ़िया मॉडल है कॉल्ड द यूपीपी मॉडल। इस मॉडल को मैं आज समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि इसके चलते आप हर एक चीज इन्वेस्टमेंट के अराउंड समझ पाएंगे, सीख पाएंगे एंड कल से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। यूपीपी का फुल फॉर्म है अनप्लैन्ड लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, प्लैन्ड लाइफ। हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इन 3 दायरों में ही रहती है। हमारी इन्वेस्टमेंट्स हमारी अनप्लैन्ड लाइफ के लिए बननी चाहिए, हमारी प्रेजेंट लाइफ के लिए बननी चाहिए और हमारी प्लैन्ड लाइफ के लिए बननी चाहिए। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये 3 चीजें क्या होती है। सबसे पहले अनप्लैन्ड लाइफ। जिंदगी में हर एक चीज प्लान के अनुसार नहीं चलती है। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें प्लान के अनुसार तो कभी भी नहीं चलती, सरप्राइज ही होता है। बट कुछ चीजें होती हैं जो शायद हमारी जिंदगी को हिला के रखते हैं एंड आपकी इन्वेस्टमेंट्स को उनके लिए प्लान करना होगा। Which means your investments have to plan for the unplanned life. वो सारी परिस्थितियां जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप होप भी नहीं करेंगे आपके साथ हो, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हो गई तो आप उसके लिए तैयार होने चाहिए। इस अनप्लैन्ड लाइफ को 3 भागों में बांटा जाता है: इमरजेंसी, हेल्थ एंड लाइफ। इमरजेंसी मतलब खुदा ना खास्ता अगर आपकी नौकरी चली जाए, 2023 है, रिसेशन का समय है, बहुत सारे लेऑफ्स हो रहे हैं एंड आई होप आप उनमें ना हो, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आप हैं सो इट सडनली पुट्स अ प्रेशर ऑन योर इनकम। या आपके साथ कोई एक्सीडेंट या हादसा हो जाए जिसके चलते आप 3 या 6 या 9 महीने काम नहीं कर सकते। एनी सच इमरजेंसी जहां आपको इमीडिएटली अपने एक्सपेंसेस तो पूरे करने ही है, लेकिन इनकम जो है वो रुक चुकी है एंड इसके लिए होता है एक इमरजेंसी फंड। एक इमरजेंसी फंड जो कि आपके महीने का खर्चा पूरा कर पाए, जरूरतों का, इच्छाओं का नहीं, इन्वेस्टमेंट्स का भी नहीं, उन सबको भूल जाइए क्योंकि अभी एक अनप्लैन्ड पीरियड चल रहा है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों पे फोकस करना है। आपका रेंट हो गया, ईएमआई हो गया, बिजली पानी का खर्चा हो गया, खाने का खर्चा हो गया, जरूरत की चीज के खर्चा हो गया। ऑल ऑफ दोज आर योर नीड्स। तो जो भी आपके महीने का खर्चा है अराउंड योर नीड्स, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से या 12 से। आपका इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीने का खर्चा उठाने के लिए होना चाहिए एंड आइडियली 12 महीने का खर्चा उठाने के लिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग फॉर अनप्लैन्ड लाइफ। ये इमरजेंसी फंड कहां रखा जाए? 70% आप रखेंगे एक फिक्स डिपॉजिट में। वो फिक्स डिपॉजिट ऐसा होना चाहिए कि उसको ब्रेक करके आपको कोई भी पेनल्टी ना देना पड़े। 20% आप अपने सेविंग्स अकाउंट में ही रखिए और 10% आप हमेशा अपने पास कैश में रखिए क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। नंबर 2, अनप्लैन्ड लाइफ अराउंड हेल्थ। खुदा ना खास्ता अगर आपको या आपके परिवार को कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, हॉस्पिटल का खर्चा आपकी पूरी सेविंग्स इरोड कर सकता है। पिछले 2-3 साल हमने देखा है कि कितने परिवार कोविड के खर्चे के चलते बिखर गए। लोग तो बच गए लेकिन पैसा सारा चला गया। कुछ में तो लोग भी नहीं बच पाए एंड इट इज डैमेजिंग व्हेन यू थिंक अबाउट दैट। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, ना सिर्फ आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए एंड आपके माँ बाप के लिए भी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप, आपके स्पाउस, आपके बच्चे, इन सब के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस। उसमें अपने माँ बाप को मत जोड़िए प्लीज, क्योंकि आपके माँ बाप का जो प्रीमियम है जैसे ही वो सीनियर सिटीजन बन जाएंगे और 60 साल से ऊपर हो जाएंगे, बहुत ऊंचा चला जाएगा। अगर आप उनके साथ जुड़े हुए हैं देन बिना एनी रीजन के आप उनके हाई एज के प्रीमियम ब्रैकेट में चले जाएंगे। सो अपने माँ बाप का हेल्थ इंश्योरेंस अलग, आपके सास ससुर, इन लॉस का इंश्योरेंस अलग एंड आपके खुद के परिवार का इंश्योरेंस अलग। अगर आपके पास ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है तो प्लीज उस एडिशन में अपना एक इंश्योरेंस भी लीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने नौकरी छोड़ दी तो आपका वो हेल्थ इंश्योरेंस लैप्स हो जाएगा या उसको ट्रांसफर करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। और जो भी आपको बेनिफिट्स मिले हैं ना, नो क्लेम बोनस जो अभी तक आप अक्रू कर चुके होंगे, या प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस जो अब एप्लीकेबल होंगे, लेकिन अगर आप एक नया इंश्योरेंस लेंगे तो वो फिर से शुरू होगा उनका वेटिंग पीरियड, वो सब आप छोड़ देंगे एंड इट विल नॉट बी गुड फॉर यू। सो प्लीज एक कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के साथ अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, अपने इन लॉस का हेल्थ इंश्योरेंस भी लीजिए। एंड द थर्ड एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर अनप्लैन्ड लाइफ इज लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपकी इनकम, आपकी आमदनी पे आपके परिवार का खर्चा बनता है देन यू आर एक्सट्रीमली क्रिटिकल। अगर भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए then you don't want your family to be in financial distress.
तो जो भी आपकी साल की इनकम है उसका कम से कम 20 गुना एंड आइडियली 25 गुना का एक इंश्योरेंस कवर लीजिए। मतलब अगर आपकी साल की इनकम 5 लाख रुपए है तो उसका 20 गुना मतलब 1 करोड़ की, या आइडियली 25 गुना मतलब 1.25 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस। इसका मतलब कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार में जिसको भी आप नॉमिनेट करेंगे उनको आपके बाद ये 1 या 1.25 करोड़ रुपए मिलेंगे। लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हुए प्लीज इन्वेस्टमेंट प्लान्स मत खरीदिए, क्योंकि उसके लिए हम अलग से बात करेंगे, वो हमारे प्लान लाइफ की तरफ है। ये अनप्लान्ड है, इसको कंफ्यूज मत करिए। अनप्लान्ड लाइफ के लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ और सिर्फ टर्म प्लान्स लीजिए, क्योंकि उससे आपको मैक्सिमम कवर मिलता है फॉर द लोएस्ट प्रीमियम पॉसिबल। एंड जितनी जल्दी ले सके लीजिए, क्योंकि जब आप यंग होंगे आपका प्रीमियम उतना ही कम होगा एंड दैट विल इंश्योर कि आप वही सेम प्रीमियम बहुत लंबे वक्त तक देंगे एंड यू विल एक्चुअली गेन अ लॉट बाय सेविंग दैट मनी। ये है अनप्लान्ड लाइफ व्हिच इज इन 3 पार्ट्स: इमरजेंसी, हेल्थ एंड लाइफ। फिर आता है प्रेजेंट लाइफ। प्रेजेंट लाइफ में आप कैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। प्रेजेंट लाइफ में बहुत लोग ये बोलते हैं, यार अंकुरवारी को आते हैं, बोलते हैं इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो, बुढ़ापे में करोड़ रुपए कमा के हम अभी क्यों अपना गवा दें। बहुत वैलिड पॉइंट है, और मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि आप अपनी आज की जिंदगी को गिरवी रख के कल की जिंदगी अच्छे बना दें। कहां की बेवकूफी है, या सॉरी कहां की समझदारी है, कहां की समझदारी है। तो व्हाट यू हैव टू फॉलो इज अ बजटिंग प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जहां आपके महीने की इनकम, महीने की जो आमदनी है, उसको आप एक ऐसे ढंग से बजट करें कि आप अपने खर्चे भी पाल पाए, अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर पाए, और अपनी प्लान्ड लाइफ जो कि अभी आने वाला है उसके लिए भी एक इन्वेस्टमेंट कर सके। एंड द बेस्ट बजटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड द 50-30-20 रूल। 50-30-20 रूल ये बोलता है कि जो भी आपके महीने की आमदनी होगी आफ्टर टैक्सेस और वो सब वगैरह, उसका मैक्सिमम 50%, 50% आपकी जरूरतों के लिए, आपकी नीड्स की तरफ जाना चाहिए। ये आपका रेंट हो गया, आपका ईएमआई हो गया, आपका बिजली पानी का खर्चा, खाने का खर्चा, बेसिक कपड़े, जो भी आपके सब्सक्रिप्शंस हैं, all of those that you require to live life। इसमें आपकी इच्छाएं नहीं आती हैं अभी, आपकी डिजायर्स, आपके अरमान नहीं आते, वो अगले भाग में आएंगे। तो ये 50% towards your needs, 30% of your monthly take home should be towards your desires। ये आपकी इच्छा है, ये आपके अरमान है। तो आपको फोन खरीदना है, बिंदास खरीदिए। आपको वेकेशन पे जाना है, बिंदास जाइए। आपको रोज पार्टी करनी है, बिंदास करिए, लेकिन इस 30% के अंदर अंदर। ये डिसिप्लिन है। ये अगर आप अपना लेंगे then you will actually become very smart about your money. So let me give you an example। फर्ज करिए आपके महीने की तनख्वाह 50,000 रुपए है इन हैंड, उसका 30% कितना बना? 15,000 रुपए। आपको एक फोन खरीदना है, फोन है 45,000 रुपए का। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बोलेंगे 45,000 रुपए क्रेडिट कार्ड पे खरीद लो, फिर हर महीने देते रहेंगे, क्रेडिट कार्ड कंपनियां भी पैसे कमा लेंगी, हमारे पास भी फोन आ जाएगा। बेवकूफी। दूसरा ऑप्शन है, मेरे पास 15,000 रुपए का बजट है हर महीने का, जिसमें से 5,000 रुपए मैं अलग से रखना चाहता हूं क्योंकि कुछ पार्टी वार्टी करनी है, अच्छे कपड़े खरीदने हैं, तो मैं 10,000 रुपए बचा सकता हूं। तो मैं 4.5 महीने के बाद ही ये फोन खरीदूंगा। एंड दैट विल बी द डिसिप्लिन विद विच यू विल ऑपरेट। फिर दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका क्या है कि हम एक ऑफर की वेट करेंगे, नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर। एंड नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर अगर मिल जाता है और यही 45,000 रुपए का फोन हम 3 या 6 महीने की विदाउट एनी इंटरेस्ट स्प्लिट पेमेंट कर सकते हैं, तो हम वो करेंगे। तो हर महीने जो 15,000 रुपए का हमारा बजट होगा, उसमें से हम 7,500 रुपए या 10,000 रुपए उस फोन को ईएमआई में पे करने के लिए दे देंगे। दैट इज द स्मार्ट वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। आप पूरे के पूरे 45,000 रुपए नहीं खर्च करेंगे क्योंकि आपका बजट सिर्फ 15 है, तो आपको उस 15 में ही अपनी इच्छाओं को, अपने डिजायर्स को समाना होगा। एंड देन द रिमेनिंग 20%, कम से कम 20% आप इन्वेस्ट करेंगे टुवर्ड्स योर प्लान्ड लाइफ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ट्विस्ट। हर साल आपकी एक इंक्रीमेंट होगी, आपकी प्रमोशन होगी, भगवान करे कि आपके पैसे बढ़ते रहें, आपकी साइड इनकम्स आएंगी, बेसिकली और पैसा आएगा। अब इस पैसे को आप फिर से अगर 50-30-20 में डालेंगे, देन बेसिकली व्हाट यू डूइंग इज कमिटिंग द क्राइम ऑफ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका मतलब कि जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है ना, आपकी जिंदगी जीने का तरीका भी बढ़ता रहता है।
ये कहां की समझदारी है? क्योंकि दोस्त, आपकी इच्छाएं जो है ना, उनकी कोई सीमा नहीं है। वो तो आप जितना मन चाहेंगे खरीदते रहेंगे और कभी भी संतोष नहीं रहेंगे। The way to think about this is कि जब भी आपको एक इंक्रीमेंट मिलती है, एक प्रमोशन मिलता है, एक लमसम अमाउंट मिलता है, आप उसमें से रिवर्स रेशियो में 50% प्लान लाइफ की तरफ डालेंगे, 30% अपनी इच्छाओं और अपने अरमानों पे रखेंगे, एंड सिर्फ 20% आप अपनी जरूरतों में डालेंगे। तो आप अपनी जरूरतों को कम से कम रखेंगे, एक छोटे से दायरे में ही रहेंगे, अपनी इच्छाओं को 30% पे रखेंगे, लेकिन अपनी सेविंग्स या अपने प्लान्ड लाइफ की इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते रहेंगे। एंड इफ यू डू दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू विल रियलाइज कि आपकी जो प्लान्ड जिंदगी है ना, वो एकदम खूबसूरत होने वाली है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू थर्ड पार्ट, व्हिच इज द प्लान्ड लाइफ। प्लान्ड लाइफ क्या होती है? प्लान्ड लाइफ वो हर एक चीज होती है जो आप अपनी जिंदगी में खुद से चाहते हैं। अपना घर, अपनी गाड़ी, बच्चों की एजुकेशन, अपनी शानदार शादी, एक बहुत अच्छी सी रिटायरमेंट लाइफ, ये सारी चीजें प्लान्ड है। लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा वन टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। वो इन्वेस्टमेंट कहां से आता है? अगर आपको घर भी चाहिए और आप लोन भी ले रहे हैं, तो डाउन पेमेंट के लिए तो चाहिए होगा 20-25%। 1 करोड़ के तो लोन आजकल ऐसे ही मिल जाते, तो वो 20-25 लाख रुपए कहां से आएंगे? दैट विल कम थ्रू योर प्लान्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट्स। एंड प्लान्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट्स को ट्रीट करने का बहुत सिंपल एक रूल है, कॉल्ड द 100-X रूल। आपकी उम्र अगर X है, फर्ज करिए आप 25 साल के हैं, तो 100-X इज द रूल दैट यू हैव टू फॉलो टू मेक श्योर कि आप सही से इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाउ डज दैट रूल वर्क? X, which is your age in percentage, आपको सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में डालने हैं। सेफ इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? FD नहीं होता। FD इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। FD सिर्फ पैसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अपना इमरजेंसी फंड आप FD में डालिए, लेकिन पैसे FD में नहीं बढ़ते हैं, जलते हैं, आग लगती है। नहीं करेंगे ये गलती। ओके, सो हियर्स व्हाट यू डू। प्रोविडेंट फंड, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, सैलरीड प्रोफेशनल हैं, तो EPF मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो चला गया। अगर आप सैलरीड नहीं है या एक्स्ट्रा डाल सकते हैं तो PPF हो गया। नेशनल सेविंग स्कीम हो गई, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, गोल्ड भी उसमें आ जाएगा। ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर कंसिडर्ड सेफ। सेफ क्यों? क्योंकि एक फिक्स्ड या एक बहुत ही छोटे से रेंज ऑफ मूवमेंट का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। इट इज फार लोअर देन व्हाट यू कैन गेट इन द स्टॉक मार्केट, लेकिन हम अपने उस X% के साथ ज्यादा खिलवाड़ नहीं करेंगे। सो अगर आप 25 साल के हैं, तो 25% ऑफ योर प्लान्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट, जो कि था 20% ऑफ योर टोटल इनकम, इन हैंड इनकम, वो आप डालेंगे टुवर्ड्स दीज सेफ इंस्ट्रूमेंट्स। एंड ये पूरी शिद्दत के साथ हर महीने सेम दिन पर लाइक अ SIP जाता रहेगा। आप अपने एम्प्लॉयर को बोल दीजिए ये कट करने के लिए, या खुद कर लीजिए, डजंट मैटर, लेकिन आप ये करते रहेंगे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस विल यील्ड यू सेफ प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स। लेकिन क्योंकि आप सिर्फ 25 के हैं, तो आप रिस्क ले सकते हैं। एंड दैट इज वेयर 100-X, जो बाकी का 100-25 मतलब 75% है, वो आप डालेंगे स्टॉक मार्केट में। लेकिन स्टॉक मार्केट में भी हम सट्टा नहीं, हम ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स नहीं करेंगे, हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम बकायदा डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे। एंड उसके लिए हम ये भी रिसर्च नहीं करेंगे कौन से स्टॉक पिक करें। अंकुर वारिकू ने बोला है कि ये वारिकू टेक जो है ना, ये 1 से 2 रुपए होने वाला है रातों रात, इस पे पैसे डाल दो ना। नथिंग ऑफ दैट। नो स्टॉक टिप्स, नो टेलीग्राम ग्रुप्स, नथिंग व्हाटसोएवर। कोई भी रातों रात अमीर बनता है ना, तो वो रातों रात गरीब ही बनता है। द राइट वे टू बिकम रिच is over a long period consistently. So what do? You invest in a portfolio of stocks. हमारे पास वो क्षमता नहीं है, वो वक्त नहीं है, वो तजुर्बा नहीं है कि हम स्टॉक्स को पिक करें। अगर है तो प्लीज करिए, मेरे पास नहीं है, मैं अज्यूम कर रहा हूं आपके पास भी नहीं है, तो आप एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में डालेंगे जहां कोई और हमारे लिए वो स्टॉक्स मैनेज कर रहा है। उनका 24 घंटे यही काम है और इसी काम के चलते उनको पैसे मिलते हैं, तो उनको उनका काम करना चाहिए, हम अपना काम करेंगे। What we will do? Mutual funds is a good starting point. आप 3 म्यूचुअल फंड खरीदेंगे। नंबर 1, निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड। ये वो म्यूचुअल फंड है जो भारत की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। एंड वहां एक मैनेजर है जो बैठ के ये देखते हैं कि ये 50 कंपनीज जो हैं, इनका रेशियो क्या है, कितने स्टॉक्स खरीदने हैं, कितने स्टॉक्स बेचने हैं, कब खरीदने हैं, कब बेचने हैं, वो उनका काम है, उनकी सरदर्दी है। आप इसमें
कहीं नहीं घुसेंगे, आप उनको सिर्फ अपना पैसा देंगे। तो ऑफ द 75% जो कि 100 - x से निकला था, उसका 60%, मतलब अगर 100 रुपए आप स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, 60 रुपीज आप डालेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में। वाई मेजॉरिटी ऑफ इट? क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का सेफर ऑप्शन है। टॉप 50 कंपनीज हैं तो ज्यादा डामाडोल नहीं होता है, अच्छे से रहती हैं, ज्यादा हिलती नहीं है, अच्छे से ग्रोथ है, कंसिस्टेंट है, बहुत पुरानी कंपनियां हैं, सो दैट इज अ गुड सेफ बेट, रिलेटिवली सेफ। 25% आप डालेंगे इन द मिड कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड। मिड कैप क्या है? ये वो कंपनीज हैं जो 7 से 20,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन या साइज की हैं, एंड ये लार्ज कंपनीज से नेक्स्ट लेवल पे है। तो यू विल पुट इन द टॉप 100 कंपनीज इन दैट रेंज ऑफ मिडिल कैपिटलाइजेशन। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ी और ग्रोथ मिलेगी। हाउएवर, हम 25 ही क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि अगर ज्यादा ग्रोथ मिल रही है, क्योंकि ये थोड़े रिस्की भी हैं। जैसे अगर कोई रिसेशन आ गया तो टॉप 50 कंपनीज तब भी थोड़ी स्टेबल रहेंगी, लेकिन ये मिडिल वाली थोड़ी हिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि छोटी कंपनी है, राइट? तो दैट्स व्हाई यू डोंट वांट टू टेक एज मच रिस्क एंड सिर्फ 25%। फिर लास्ट के 15% आप डालेंगे इन द स्मॉल कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड। ये वो कंपनी है जो 7,000 करोड़ से कम की है, बट उसमें से भी टॉप 100 कंपनीज में हम इन्वेस्ट करेंगे। एक मैनेजर है जिसका पूरा काम है इसी को मैनेज करना, एंड दे विल डू इट। सिर्फ 15% क्यों? क्योंकि दे विल गिव यू अ वेरी हाई रिटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट अगेन वेरी रिस्की। रिसेशन आ गया या कोई करेंसी एक्सचेंज की प्रॉब्लम हो गई या कुछ और हो गया तो दे कैन गो अप एंड डाउन वेरी वेरी फास्ट। आप वो दिल की धड़कन नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, सो यू वांट समथिंग विच इज स्टेबल। तो ये 60, 25, 15 का जो मिक्स होगा, दिस विल गिव यू ऑन अ एवरेज 15 to 18% ईयरली रिटर्न। मतलब आपका पैसा हर 3.5-4 साल में दुगना होता रहेगा। एंड इमेजिन व्हाट दैट डज ओवर अ 20-year पीरियड। उन 20 सालों में आपका पैसा करीब करीब 16 से 32 गुना हो चुका होगा, विद जस्ट पुटिंग इन दिस मनी पूरी शिद्दत के साथ हर महीने। एंड दैट विल टेक केयर ऑफ योर प्लान्ड लाइफ। अगर आप 25 के हैं तो आपकी शादी इससे हो सकती है, आपका घर इससे बन सकता है, आपके बच्चे अगर होंगे तो उनकी पढ़ाई का खर्चा इससे निकल सकता है, आपकी रिटायरमेंट तो सडनली इससे निकल जाएगी। एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस डिसिप्लिन्ड अप्रोच। तो ये 3 चीजें, अनप्लान्ड लाइफ के लिए इमरजेंसी, हेल्थ और लाइफ, प्रेजेंट लाइफ के लिए बजट 50, 30, 20, और प्लान्ड लाइफ के लिए इन्वेस्टमेंट 100 - x, जहां x% आप डालेंगे सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में एंड 100 - x आप डालेंगे स्टॉक मार्केट में, इन द रेशियो ऑफ 60, 25, 15। ये सिंपल अप्रोच फॉलो करके आई गारंटी यू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, क्योंकि भारत अगले 10, 20, 30 साल इट्स बेस्ट पीरियड को एक्सपीरियंस करने वाला है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इन टर्म्स ऑफ इनकम ग्रोथ। एंड आपको गलती करनी पड़ेगी टू नॉट एंजॉय दिस वेव, तो वो गलती मत करिए। द बिगेस्ट मिस्टेक दैट पीपल मेक इज दे कीप वेटिंग, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास वो पूरी क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना चाहिए, कहां शुरू करना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए। एंड आई हैव प्रोवाइडेड यू दैट, और ट्राइड टू एटलीस्ट इन दिस वीडियो। तो प्लीज इस क्लैरिटी के साथ अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू करिए इन 2023 एंड मेक दिस ईयर your year that you started taking charge of your money, of your life. Ankur Warikoo, signing off. मेरी नई किताब Get Epic Shit Done अब मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं। बहुत सिंपल किताब है, एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है।